नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि घर में गरीबी आने का कारण हमारी कुछ गलतियां होती हैं। घर में गरीबी क्यों आती है और गरीबी आने का मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णवाणी के अनुसार हमें बताया है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में गरीबी ना आए, आप चाहते हैं कि वास्तु दोष आपके घर में ना रहे, जितना भी आप धन कमा रहे हैं उस धन में बरकत रहे, तो आप यह आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपके घर से गरीबी बाहर निकाल दे, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गरीबी आना घर में हमारी कुछ गलतियां होती हैं, जिसका जिक्र हिंदू धर्म शास्त्रों में भी किया गया है। चाणक्य जी, जिन्होंने अपनी नीतियों के बदौलत जीवन को सफल और सुखमय बनाने का काम किया है, उन्होंने अपनी नीतियों में भी जिक्र किया है कि घर में गरीबी क्यों आती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के महान ज्ञानी और महान विद्वान चाणक्य जी ने पूरी गहनता के साथ घर में गरीबी का कारण समझाया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोग अपने घर में टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करते हैं, उनके घर से गरीबी कभी भी नहीं जाती। जैसे कि आपके घर में कोई बर्तन टूटा हुआ है, कोई कांच का बर्तन है या कांच के बर्तन में कहीं कांच टूट चुका है, तो ये अशुभता का सबसे बड़ा संकेत है। जिस घर में टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल में लाए जाते हैं, उन घरों में कभी भी लक्ष्मी मां अपने कदम नहीं रखती। इसके बाद दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग अपने घर की साफ सफाई सुबह के समय नहीं करते, जो बिना टाइम ही अपने घर में झाड़ू लगाते रहते हैं, उन घरों में पैसा कभी भी नहीं टिकता। दोस्तों, सुबह का समय एक ईश्वर वेला होता है, अमृत वेला होता है। उस समय देवी देवता धरती पर आगमन करते हैं। अगर उस समय आपके घर में साफ सफाई नहीं है और उस समय आप सोए हुए हैं, तो दोस्तों, लेट तक सोना, टाइम पर घर की साफ सफाई ना करना आपके घर में गरीबी की मुख्य वजह हो सकती है। इसलिए अगर आप अपने घर से वास्तु दोष दूर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में गरीबी ना रहे, तो आप समय अनुसार अपने घर की साफ सफाई करें। इसके बाद दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों और वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप अपनी पैंट पहनते हैं, पैंट पहनने का भी वास्तु में नियम है कि जो लोग बाएं पैर से पैंट पहनना शुरू करते हैं, वो कभी भी अमीर नहीं बनते, क्योंकि हिंदू धर्म में वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। जो लोग वास्तु के अनुरूप चलते हैं, वो अपने घर में सकारात्मकता का वास करते हैं। जो लोग अपने घर में वास्तु के अनुरूप नहीं चलते, जो लोग वास्तु को नहीं मानते, ऐसे लोगों को कभी भी अच्छे दिन नहीं देख पाते। ऐसे लोग हमेशा गरीब रहते हैं। इसके बाद दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो लोग रिश्तेदारों से बदसलूकी करते हैं, कहते हैं मेहमान और रिश्तेदार भगवान का रूप होता है। जिस घर में रिश्तेदार आते हैं, मेहमान आते हैं, और आप अपने घर में आने वाले मेहमानों का निरादर करते हैं, अपमान करते हैं, तो दोस्तों, आप चाहकर भी अमीर नहीं बन सकते। आप अपने घर में आने वाले मेहमान को भगवान का रूप समझिए, अपने रिश्तेदारों को भगवान का रूप समझिए कि वो आपके घर में आए हैं।
आपके ऊपर आस लगाकर आपके घर में आए हैं, कोई उम्मीद थी तभी वो आपके घर में आए हैं। बिना उम्मीद कोई भी किसी के घर में नहीं जाता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग उम्मीद करके आपके घर में आते हैं, आप उनकी उम्मीदों को तोड़ते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो दोस्तों ये अपमान आपको गरीब बनाने का काम करेगा। इसलिए घर में आने वाले मेहमान रिश्तेदारों का आदर सम्मान करिए, तभी आप अमीर बन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो लोग आपके घर में रात के समय में मांगने आता है और आप उसे कुछ भी नहीं देते, उसे खाली हाथ लौटा देते हैं, तो ये भी आपके घर में गरीबी की एक वजह बन सकती है। दोस्तों घर में आने वाले यानी कि आपसे कोई चीज मांगने के लिए आया है तो आप कुछ ना कुछ उसे जरूर दें, क्योंकि वो उम्मीद करके आपके घर में आया है, इसलिए उसे खाली हाथ ना लौटाएं। हो सकता है कि उस मेहमान, उस मांगने वाले के तौर पे भगवान आपके द्वार पर आया हो। खास करके जैसे कोई मंगता सवाली आपके घर में आता है, कोई भिखारी आपके घर में आता है और आप उसे दुत्कार देते हैं, आप उसे कोई चीज नहीं देते, आप उसे कहते हैं कि चला जा, हमारे घर में कुछ नहीं है, तो दोस्तों भगवान आपके घर में कुछ भी नहीं रहने देता। यानी कि आप जैसा कर्म करोगे फल आपको वैसा ही मिलेगा। तो आप ध्यान रखें कि अपने घर में आने वाले मंगते भिखारी को खाली हाथ ना लौटाएं। इसी रूप में भगवान भी आपके घर में आ सकता है, आपकी जांच परख कर सकता है, क्योंकि देने वाला तो ईश्वर है। ईश्वर कभी भी आपसे वापस भी ले सकता है। तो दोस्तों घमंड धन का कभी भी ना करें। इसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग 40 दिन से ज्यादा अपने बालों को रखते हैं, यानी कि 40 दिन तक लोग अपने बाल नहीं कटवाते, लंबी लंबी जटाएं रख लेते हैं, बालों की साफ सफाई नहीं हो पाती, ऐसे लोग गरीब रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप वास्तु के अनुसार अपने घर में दोष नहीं आने देना चाहते, आप चाहते हैं कि वास्तु दोष आपके घर में उत्पन्न ना हो, तो आप 40 दिन से ज्यादा अपने बाल ना रखें, बालों को कटवा लें, अपने चेहरे शरीर की साफ सफाई रखें, ताकि धन की लक्ष्मी देवी आपके ऊपर मेहरबान हो सके, आपको धन संपदा से भरपूर बना सके। इसके बाद दोस्तों जो लोग गुरुवार के दिन अपने घर में झगड़े करते हैं, ऐसे लोग कभी भी अमीर नहीं बनते। दोस्तों वैसे तो हर वार को अपने घर में ग्रह क्लेश सही नहीं होता। ग्रह क्लेश यानी कि घर को बर्बाद करने वाला एक ऐसा क्लेश जो परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी लड़ाई होती है, इसे ग्रह क्लेश बोलते हैं। जिन घरों में घर के सदस्यों में आपसी प्रेम नहीं है, घर के सदस्य छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, ऐसे घर कभी भी धनवान नहीं बनते। ऐसे लोगों के ऊपर माता रानी कभी भी मेहरबान नहीं होती। ऐसे घर गरीबी और दरिद्रता में अपना जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में दरिद्रता ना रहे, आपके घर में कभी भी पैसे की किल्लत ना रहे, माता रानी आपसे खुश रहे, तो दोस्तों आप इन कामों को भूलकर भी ना करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने घर में अमीरी चाहते हैं तो उन्हें ये अपनी आदतों को सुधारना होगा, तभी आप अमीर बन सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी अपने घर में गरीबी आने से रोक सकें।